आनंद रामायण में शनिदेव के घमंड के बारे में एक प्रसंग आता है। बहुत समय पहले शनिदेव ने लंबे समय तक भगवान शिव की तपस्या की। भगवान शिव ने शनिदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने को कहा। शनिदेव बोले, हे भोलेनाथ, इस सृष्टि में कर्म के आधार पर दंड देने की व्यवस्था नहीं है। इसके कारण मनुष्य ही नहीं बल्कि देवता तक भी अपनी मनमानी करते हैं। अतः मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें ताकि मैं उद्दंड लोगों को दंड दे सकूं। शनिदेव के इस वर को शिव जी ने मान लिया और उन्हें दंडाधिकारी नियुक्त कर दिया। वरदान पाकर शनिदेव घूम घूम कर ईमानदारी से कर्म के आधार पर लोगों को दंडित करने लगे। वह अच्छे कर्म पर अच्छा और बुरे कर्म पर बुरे कर्म कर बुरा परिणाम देते। इस तरह समय बीतता गया। शनिदेव के इस कार्य से देवता, असुर और मनुष्य कोई भी अछूता नहीं रह सका। कुछ समय बाद शनि को अपनी इस शक्ति पर अहंकार हो गया। वह स्वयं को शक्तिशाली समझने लगे। एक समय की बात है, रावण ने जब सीता का माता का हरण कर लिया तो वानर सेना की सहायता से जब श्री राम ने सागर पर बांध बना लिया, तब उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्होंने हनुमान जी को सौंपी। हमेशा की तरह शनिदेव जब भ्रमण के लिए निकले तो सागर पर बने सेतु पर उनकी नज़र पड़ी, जहां हनुमान जी ध्यान मग्न थे। यह देख शनिदेव क्रोधित हो गए और हनुमान जी का ध्यान भंग करने की कोशिश करने लगे। हनुमान जी को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शनिदेव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। आखिर में शनिदेव ने उन्हें चुनौती दे दी। तब हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, शनिदेव, मैं भी अभी अपने आराध्य श्री राम का ध्यान कर रहा हूँ। कृपया मेरी शांति भंग नहीं करें। लेकिन शनि अपनी चुनौती पर कायम रहे। तब हनुमान जी ने शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेटकर पत्थर पर पटकना शुरू कर दिया। शनि लहूलुहान हो गए। तब शनिदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ कि उन्होंने हनुमान जी को चुनौती देकर बहुत बड़ी गलती की है। वह अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने लगे। तब हनुमान जी ने उन्हें छोड़ दिया। शनि के अंग अंग पर भयंकर पीड़ा हो रही थी। यह देखकर हनुमान जी को उन पर दया आ गई और उन्होंने शनिदेव को तेल देते हुए कहा कि इस तेल को लगाने से तुम्हारी पीड़ा दूर हो जाएगी, लेकिन इस तरह की गलती दोबारा मत करना। कहते हैं कि उसी दिन से शनिदेव को तेल अर्पित किया जाता है।